हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर देना और साथ में घंटी के निशान को दबाइएगा। जब हमारी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आज का हमारा टॉपिक है हिंदी से संबंधित है ये दोस्तों। हिंदी वर्णमाला से हम जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम आपको लेकर आए हैं, जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन है दोस्तों। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इससे पहले जो हमारी वीडियो अपलोड हुई है उसमें आपको हिंदी भाषा के विकास से संबंधित क्वेश्चन थे। यदि वह नहीं देखें तो आप उसे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारे आज का पहला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण। अपने आंसर दीजिएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई है कौन सी है दोस्तों? शब्द है, व्यंजन है, स्वर या वर्ण है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये वर्ण है भाषा की सबसे छोटी इकाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। ये शब्द समूह को या वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, इनको नहीं है। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ये वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हमारे। निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये क और ख से क, ख, ग, घ, ड़, ये कंठ से ध्वनियाँ निकलती हैं दोस्तों। ये सभी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन है। स्थान के आधार पर कौन से व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? स्थान के आधार पर बताना है दोस्तों कौन से हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ड और ड। जैसे ट, ठ, ड, ये सभी मूर्धन्य होते हैं। त, थ, द, ये दंतय होते हैं। क, ख, ग, ये सभी कंठे होते हैं। च, छ, छ, ज, ये सभी तालवे होते हैं। और प, फ, ब, न, ये सभी ओष्ठ्य होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन है? निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये क और ग अल्प प्राण होते हैं। पहला और तीसरा शब्द जो होता है वो अल्प प्राण होता है, और दूसरा और चौथा ये महाप्राण शब्द होते हैं। ये निम्न में से नासिकीय व्यंजन कौन सा है? निम्न में से नासिकीय व्यंजन कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये अञ, ये नासिकीय व्यंजन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं? ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये कंठ तालव्य। ए आई जैसे ना ए कंठ और तालव्य से आते हैं। ए आई ये कंठ और तालव्य कहलाते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अयोग्य वाहक वर्ण कौन से हैं? अयोग्य वह ऑप्शन नंबर डी है, अंगूर और अह है। ये सभी विसर्ग में आता है, ये सभी अयोग्य वाह होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हमारे। निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वितीय व्यंजन है? निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वितीय व्यंजन है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये दिल्ली में है द्वितीय व्यंजन। जैसे देखिए दिल्ली डबल आ गया ना, इसे द्वितीय व्यंजन कहा जाता है। से षटकोण वाला और से सपेरे वाला, से सांप वाला है, कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ये से है, ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं? आंसर है ये सभी संघर्षी। से जब बोलते हैं मुंह से दबाव के साथ हवा निकलती है जो घर्षण के साथ, उसे संघर्षी व्यंजन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हमारे। निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है? निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ख और ग। देखिए नीचे लगा रहा ख ग होता है ये, लेकिन जो नीचे डॉट लगा रखी है ये उर्दू में शब्द लिखे जाते हैं इस प्रकार। ठीक है दोस्तों, चलिए निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये मैं एक घोष वर्ण है। ये ख, च प्रथम हो गया, ठ द्वितीय हो गया, लेकिन मैं अंतिम वर्ण होता है पंचम।
ये पे फे भ मैं और चौथा शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हमारे। कौन सा अमानक वर्ण है? कौन सा अमानक वर्ण है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये भ अमानक वर्ण के कि पहले ये लिखा जाता था किंतु अभी ये अमानक किया हुआ दोस्तों। अब ये आपने भी देखा होगा लिखित में आता ही नहीं, पहले ये आया या भाई ये आता है भ भालू की तरफ से, ये नहीं आता, ये बंद ही कर देगा जिसके स्थान पर झ झंडा वाला लिया गया। क घ ज अफ है ध्वनियाँ किसकी हैं? ये संस्कृत, अंग्रेजी की, अरबी फारसी की, दक्षिणी भाषाओं की। आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये अरबी फारसी की ध्वनियाँ है क ग ज फ ध्वनियाँ। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हमारे। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 50, 51, 52, 53 कितनी है? आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये 52 है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 52 है। अक्ष क्षत्रिय वाला ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण या तालव्य? श किसके अंतर्गत आती है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हमारे। हिंदी शब्दकोश में श का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? हिंदी शब्दकोश में श का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये क के बाद आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। ग ज्ञानी वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ग ज्ञानी किन वर्णों के संयोग से बना है? ये संयुक्त व्यंजन है, ये वाला भी संयुक्त व्यंजन था, ये भी ग ज्ञानी, ये भी संयुक्त व्यंजन है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये जगह आधा और अय के साथ मिलकर ये ग वर्ण बना हुआ है, संयोग वर्ण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है दोस्तों? आंसर ऑप्शन नंबर डी, स है अघोष वर्ण। अघोष वर्ण कौन सा है? ये ऑप्शन नंबर स डी, स अघोष वर्ण है। चलिए घ घड़ा का उच्चारण स्थान कौन सा है? मुर्दा, कंठ, तालु, दंत कौन सा है दोस्तों? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये कंठ है। ये कंठ से उच्चारण होता है, जैसे क ख ग गैड, ये सभी कंठीय स्थान से उच्चारण होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे आज के। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर घ ज्ञानी, अभी मैंने बताया था आपको, जय और ये मिलकर ये ज्ञानी बनता है, ये संयुक्त व्यंजन में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से नहीं है? त, न, द, ट वर्ण उच्चारण की दृष्टि से सही नहीं है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये ट नहीं है। त, थ, द, न उच्चारण की दृष्टि से नहीं है ट। अच्छा, दृष्टि से दंत्य नहीं है दोस्तों, पीछे छिपा हुआ था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिन शब्दों के अंत में ए आता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार, अयोग्य व अंत्यस्थ या अकारांत? जिन शब्दों के अंत में ए आता है उन्हें क्या कहते हैं? आंसर ऑप्शन नंबर डी, उन्हें अकारांत कहा जाता है। श वर्ण किसके योग से बना है? क और से, क च, क छ, क श। आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये क और स षटकोण सलगम वाले से, षटकोण वाले से श वर्ण बना हुआ है, ये द्वितीय संयुक्त व्यंजन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हमारे। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये 13 स्वरों की संख्या है। निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? ए, उ, ए, ऐ। आंसर ऑप्शन नंबर डी, ई है स्वर, एक स्वर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। निम्नलिखित में कौन ट वर्ग नहीं है? निम्नलिखित में कौन ट वर्ग नहीं है? आंसर है ऑप्शन नंबर ग, जैसे ट, ठ, ड, ढ, ण, ये सभी ट वर्ग में आते हैं, लेकिन ग क वर्ग में आता है। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी।
चलिए, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हमारे। निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है, निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है? आंसर ऑप्शन नंबर आ, यह है कि पश्च स्वर है। निम्नलिखित में से कौन अयोग्य वाह है? अयोग्य वाह विसर्ग है। संयुक्त व्यंजन, महाप्राण, अल्पप्राण ये सभी अयोग्य वाह में नहीं आते हैं, जबकि विसर्ग अयोग्य वाह में आता है। और अंग जो ऊपर बिंदी लगे होते हैं, अंग अंगूर वाला और है, ये सभी दोनों ही अयोग्य वाह में शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। छह ध्वनि का उच्चारण स्थान है छह ध्वनि का उच्चारण स्थान है, ये तालव्य से आती है, च, छ, ज, झ, न। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? अक्षय, से, त्रे, ग, कौन सा एक संयुक्त व्यंजन ही है? आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये से षटकोण वाला यो संयुक्त व्यंजन ही है। जबकि श क और से मिलकर बनता है, त्रे तय और रे से मिलकर बनता है, ग ज और य से मिलकर बनता है, ये तीनों ही संयुक्त व्यंजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। तालव्य व्यंजन है, तालव्य व्यंजन कौन से हैं दोस्तों? आंसर ऑप्शन नंबर च, ये च, छ, ज, ज, ये सभी तालव्य व्यंजन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यह रे लव किस वर्ग के व्यंजन है? यह रे लव किस वर्ग के व्यंजन है? आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये अंत्यस्थ व्यंजन है, यह रे लव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अनुनासिक, अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, या इनमें से कोई नहीं? आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये नाक और मुंह दोनों से होता है। नाक और मुंह दोनों से अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के प्रथम अक्षर, तृतीय अक्षर, चतुर्थ अक्षर या पंचम अक्षर? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये वर्ग के पंचम अक्षर जो होते हैं वे अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 8, 9, 11, 14? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 11 है। हिंदी में वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। चलिए नेक्स्ट, ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था दोस्तों। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, कमेंट कीजिएगा, हमें बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है दोस्तों, जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे के निशान को दबाइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही कुछ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।